अवयव। अव्यय। अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि जिस शब्द का कुछ भी अवयव न होता हो। अतः अवयव वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। आज, कल, तेज, धीरे, अरे और ओ, किंतु, पर, ताकि आदि अवयव शब्दों के उदाहरण हैं। अवयव अथवा विकारी शब्द क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण में अर्थ के आधार पर देखिए रीतिवाचक, स्वभाव, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक में सविभक्ति, निर्विभक्ति, भक्ति, उभय विभक्ति। समाधिकरण, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। अधिकरण व्याधिकरण में कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। विस्मयादि बोधक में देखिए हर्षबोधक, शोकबोधक, भावबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक। उसके अलावा निपात में देखिए स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक, आदर बोधक। नेक्स्ट देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये वाला क्रिया विशेषण के अंदर की परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है वे क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ, वहाँ, धीरे, जल्दी, अभी, बहुत आदि शब्द की क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कार्य। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे वह धीरे से बोलता है, वह जोर से हंसता है। उपरोक्त वाक्य में धीरे से, जोर से क्रिया विशेषण है, जो क्रमशः बोलना तथा हंसना क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बतलाता है। जैसे पुस्तक धड़ाधड़ बिक रहे हैं, यहाँ धड़ाधड़ क्रिया विशेषण बिकने की क्रिया का ढंग बतलाता है। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। जैसे वह अवश्य आएगा, वह शायद खाएगा। यहाँ अवश्य और शायद क्रिया विशेषण आना और खाना क्रिया की निश्चयता और अनिश्चयता का बोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृति का बोध करा रहे हैं। जैसे मत पढ़ो, न लिखो, हाँ आओ, ठीक कहते हो। मत और न क्रिया विशेषण पढ़ने और लिखने क्रियाओं का निषेध करते हैं। यहाँ हाँ और ठीक क्रिया विशेषण आना और कहना क्रियाओं का स्वीकृत का बोध कराते हैं। आगे है क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की स्थिति, दशा, विस्तार और परिणाम का बोध कराते हैं। जैसे वह ऊपर सोता है, घर के भीतर बैठो। यहाँ ऊपर और भीतर क्रिया विशेषण सोना और बैठना क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते हैं। सड़क के दाएं चलो, आओ, जाओ, उधर बढ़ो। यहाँ दाएं और उधर क्रिया विशेषण चलना और ढूंढना क्रियाओं की दिशाओं का बोध कराते हैं।
क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। प्रयोग, अर्थ और रूप। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद है। साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। साधारण क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अब, जल्दी, कहाँ आदि। संयोजक क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जिनका संबंध उपवाक्य से रहा करता है। ये क्रिया विशेषण संबंधवाचक सर्वनामों से बनते हैं, जैसे अब आप आओगे, तब मैं घर जाऊंगा। यहाँ आप आएंगे, तब वहाँ मैं भी आऊंगा। जहाँ, जब, जहाँ, वहाँ। संयोजक क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए होता है, जैसे तो, तक, भर, अभी आदि। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण में देखिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर कभी चलेंगे, पानी निरंतर बह रहा है। इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। इनमें अभी, फिर कभी और निरंतर शब्द द्वारा क्रिया के काल का पता चलता है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे परिभाषा, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं। यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदनंतर, कल, कई बार, अभी, फिर कभी आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, भीतर जाकर बैठिए, जहां से चले जाइए, यहां से चले जाइए, किधर जा रहे हो। इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। इनमें भीतर, यहाँ और किधर शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है, अतः स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा देख लीजिए। जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं। भीतर, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ, इधर, किधर, इधर, उधर, कहाँ, जहाँ, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें देखिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, वह अधिक बोलता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इनमें थोड़ा थोड़ा और अधिक शब्दों द्वारा क्रिया की परिभाषा, नापतोल बतलाया गया है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा, जो शब्द क्रिया का परिमाण बताता है वह वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इनमें बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, कम, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा आदि शब्द प्रयोग में आते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, संभव है कि वह आए, धीरे धीरे चलिए। इन वाक्यों में ध्यान दीजिए। इनमें जल्दी जल्दी, संभव और धीरे धीरे शब्दों द्वारा क्रिया के होने की रीति का बोध कराया गया है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं। अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक,
सचमुच अवश्य वास्तव में निस्संदेह बेशक शायद संभव है कदाचित बहुत करके हाँ ठीक सच जी जरूर अतएव इसलिए क्योंकि नहीं न मत कभी नहीं कदापि नहीं इत्यादि। रूप रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, मूल रूप, यौगिक रूप और संयुक्त रूप अथवा स्थानीय। मूल क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण की दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते वे मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, जैसे अचानक, दूर, ठीक आदि। यौगिक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। ये क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव तथा धातु में प्रयोग से बनते हैं, जैसे मन से, देखते हुए, यहाँ तक, वहाँ पर आदि। संयुक्त क्रिया विशेषण या स्थानीय वे अन्य शब्द भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण अवयव भी कहते हैं। ये कई प्रकार से बनते हैं, जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से घर घर, घड़ी घड़ी, दो विभिन्न संज्ञाओं की मेल से रात दिन, सांझ सवेरे। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से धीरे धीरे, जहाँ जहाँ। भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से जब तब, जहाँ तहाँ। क्रिया विशेषणों के बीच न आने से कभी न कभी, कुछ न कुछ। अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति से झटपट, धड़ाधड़। अवयव के प्रयोग से प्रतिदिन, यथाक्रम। संबंध बोधक अवयव। परिभाषा। संबंध बोधक वे विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द प्रयुक्त सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संयोग का बोध कराते हैं। बच्चे पिताजी के साथ मेला गए हैं। मैं घर के सामने कुछ पेड़ लगाया है। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाया। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। इसने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी कर दी। वह घर के भीतर घुसा बैठा है। आप के अलावा कौन रुपया देता? लड़की की तरफ नजर डालो और कहो कि क्या वह चोर है? उपर्युक्त वाक्यों में आप देख रहे हैं कि, के साथ, के समान, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के अलावा, की तरफ आदि ऐसे शब्द रूप है जो वाक्य में आए हैं। दो संज्ञा सर्वनाम रूपरेखांकित के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। इनको ही संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अवयव के भेद। संबंध बोधक अवयव के प्रयोग में 3 प्रकार से आते हैं। संबंध बोधक अवयव का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। सविभक्तिक, जो अवयव शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं उन्हें सविभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर आगे पीछे, समीप, दूर और पहले आते हैं वहाँ पर सविभक्ति होता है। जैसे घर के आगे नीम का पेड़ है। दर्द के मारे वह कराह रहा था। निर्विभक्तिक, जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग करते हैं उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर भर, तक, समेत, पर्यंत आते हैं वहाँ पर निर्विभक्तिक होता है। जैसे वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, वह रात तक लौट आया। उभय विभक्तिक, जो अवयव शब्द विभक्ति रहित और
विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्ति कहते हैं। जहाँ पर द्वारा रहित बिना अनुसार आते हैं वहाँ पर उभय विभक्ति होता है। विभक्ति सहित या विभक्ति रहित दोनों प्रकार से, जैसे पत्र द्वारा सूचित करो विभक्ति रहित, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई विभक्ति रहित। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद। परिभाषा। परिभाषा जिन अवयव शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव के ये भेद है। कालवाचक पहले बाद आगे पीछे। स्थानवाचक बाहर भीतर ऊपर नीचे। दिशावाचक निकट पास समीप और सामने। साधनवाचक निमित्त द्वारा जरिए। विरोधवाचक उल्टे विरुद्ध प्रतिकूल। व्यतिरेकवाचक सिवा अलावा बिना बगैर अतिरेक रहित। उद्देश्यवाचक लिए वास्ते हेतु निर्मित। सहचर्यवाचक समेत संग साथ सहित। विषयवाचक विषय बाबत लेख। संग्रहवाचक समेत भर तक। विनिमय वाचक प्लेट बदले जगह एवज। सादृश्यवाचक समान तरह भांति आई। तुलनात्मक अपेक्षा मनस्पित आगे सामने। कारणवाचक कारण परेशानी से मारे। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर। जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं और जब ये क्रिया के विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर आओ क्रिया विशेषण, दुकान के भीतर जाओ संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अवयव दो वाक्य को परस्पर जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक अवयव कहे जाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ और समुच्चय बोधक अवयव है। समुच्चय बोधक अवयव मूलतः दो प्रकार के होते हैं, सामाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय। सामाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद है, संयोजक और एवं तथा विभाजक या अथवा नहीं तो विरोध पर परंतु लेकिन किंतु मगर परिणाम इसलिए अतः अतएव। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद है, कारणवाचक क्योंकि जो कि इसलिए कि। उद्देश्यवाचक कि जो ताकि। संकेतवाचक जो तो यदि तो यद्यपि तथापि। स्वरूपवाचक कि जो अर्थात यानी। विस्मयादि बोधक अवयव जिन अवयवों से हर्ष शोक घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। हाय वह चला चल बसा इस अवयव के निम्न भेद है। हर्ष बोधक आहा वाह आहा धन्य शाबाश। शोक बोधक हाय आह त्रा त्राई त्राई। भाव बोधक हाय अरे जो। आश्चर्य बोधक विस्मय बोधक ए क्या ओ है। स्वीकार बोधक स्वीकृति बोधक हाँ जी हाँ अच्छा जी ठीक। अनुमोदन बोधक आशीर्वाद बोधक ठीक अच्छा हाँ हाँ हाँ। तिरस्कृत छी हट धिक दूर। संबंध बोधक अरे रे जी हे ओह। निपात
निपात, मूलतः निपात का प्रयोग वाक्य के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों को प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्राव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी है। निपात कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वीकृति बोधक जी हाँ, जी हाँ, नकारात्मक जी नहीं, निषेध मत, प्रश्न बोधक क्या, विस्मय बोधक काश, तुलनात्मक सा, अवधारणा बोधक ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, आदर बोधक जी।